हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि तिवारी श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ग्रुप ऑफ कॉलेज पूर्वामीर कानपुर नगर डिग्री कॉलेज से आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी थर्ड पेपर के कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। कुछ है जो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इनमें कम से कम 60% पेपर आपका फंसेगा। मैंने पहले भी आपके बॉटनी पार्ट फर्स्ट, बॉटनी पार्ट सेकंड के नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, जो कि यूट्यूब के वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुँचे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बॉटनी फर्स्ट पेपर, बॉटनी सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आपका व्याख्यान। आपको व्याख्या करके लिखना होता था उसमें, तो आंसर्स आते थे नहीं आते थे, आप लोग कोशिश करते थे कि कर ले जाएंगे। लेकिन जो आपका थर्ड पेपर है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग जस्ट अभी 12th पास आउट हुए हो, तो शायद आपको ऑब्जेक्टिव देने का नॉलेज ना हो, इसलिए मैंने एक OMR सीट आपके लिए अरेंज की है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं है लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती जुलती है। तो आप कोशिश करिएगा, उसको देखिएगा, उसको भरने का प्रयास कीजिएगा, या फिर नेट के द्वारा आप OMR सीट ट्राई करिएगा, उसको भरने की ट्राई कीजिएगा घर पे। बाकी कुछ भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि बॉटनी थर्ड पेपर जो है उसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं हम आपका। तो बॉटनी थर्ड पेपर का सबसे पहले सिलेबस जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे सिलेबस में होता क्या है एक्चुअल में। तो सिलेबस में आपका क्या क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। आपका सिलेबस में सबसे पहले क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। तो आपका टेरिडोफाइट्स, टेरिडो का मतलब होता है टेरिडॉन, टेरिडॉन का मतलब होता है पंख। फीदर लाइफ कोई संरचना जो होती है उसको टेरिडो बोलते हैं, टेरिडॉन बोलते हैं। तो आपके जो टेरिडो का मतलब हो गया पंख, तो मतलब जो पंख लाइक जिसमें फर होते हैं, जिन पेड़ के पत्तियों में फर लाइक पत्ते होते हैं, उन पौधों का हम अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ सीड्स, मतलब कि या एब्सेंट ऑफ स्पर्म्स, मतलब कि बीजों की एब्सेंट वाले पौधों का अध्ययन करता है, इसे अनावृति बीजी भी बोलते हैं। एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी का मतलब हुआ जीवाश्म, वनस्पति की जो जीवाश्म है उसके बारे में अध्ययन करें, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा थर्ड पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट मतलब कि जो फर लाइक पौधे होते हैं उनकी विविधता, जिम्नोस्पर्म अनावृति पौधों की विविधता, और एलिमेंट्री मतलब जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी हम इसमें दिखा रहे हैं आपको क्या आपकी OMR सीट। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि क्वेश्चन जिस तरीके से है उस तरीके से ही आंसर देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 का आंसर नंबर B सही है, तो जो 1 के सामने ABCD लिखा हुआ है, तो उसमें हम जो B नंबर का सर्कल होगा उसको पूरी तरीके से ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से गोला कर देंगे। बाकी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छुएंगे, क्योंकि बच्चों इसमें आपका जो थर्ड पेपर ऑप्शनल है बहुत ध्यान से करना होगा। आपको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना, केवल आपको गोले भरने का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आ गया तो आप इसमें ज्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हो, और आपका अगर नहीं हो पाया तो आप बहुत जल्दी इसमें मार्क्स आप अपने लूज भी कर सकते हो। कोशिश करना जो आपकी OMR सीट दी गई है उसी में, और पेपर में कोई भी पेन पेंसिल मत यूज करना। केवल आप जो OMR सीट है इसमें ही गोले भरने की कोशिश करना, और एक बार में एक ही गोला भरना, एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरना, 2 गोले मत भर देना, नहीं तो क्वेश्चन वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है टेरिडोफाइट्स, लाइकोस्टिडा और फेसेलियोस्टिडा। यूनिट सेकंड में फिलिकोस्टिडा पढ़नी है आपको। यूनिट थर्ड में जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, क्लाइको जिसमें 2 जिम्नोस्पर्म जो टाइप के हैं, आपको साइकस पाइनस पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में आपको कॉनिफेरल पढ़ना है, जिसमें पाइनस और जेनेटल्स में आपको पढ़ना है फेड्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका होगा पेलियोबॉटनी आपको पढ़नी है, जिसमें जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट पेज में देखिए लिखा हुआ है बॉटनी थर्ड पेपर, आपका एक क्वेश्चन पेपर है। मैंने 10 साल के पेपर जो थे आपके ऑप्शनल थे, कई जगह से छांट बिनकर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जाते हैं उन
को आपको बताया है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लर्न कर सके। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि मैंने एक क्वेश्चन में 4 आंसर दिए हुए हैं, मतलब इनमें से सही केवल एक होगा और जो आंसर सही होगा वही आप OMR शीट में उसी नंबर पे गोला करोगे जाके, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसा पेपर आता है सेम वैसे ही मैंने बनाया है। कोशिश की है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा समझ सको। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले हैं, जो पेपर में आते हैं वही आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टेरिडियम एक सिनोरस से घिरा होता है। टेरिडियम किससे घिरा होता है? एक सिनोरस से घिरा होता है। आपको पता होगा टेरिडियम जो पौधे होते हैं टेरिडियम वो सत्य भी होते हैं और कूट भी होते हैं, मतलब कि सोरस जो उसमें होता है वो सत्य भी होता है क्यूट भी होता है। तो ये इसका आंसर नंबर सी सही होगा, सत्य और कूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस होता है। आपको पता है साइकस में मेल फीमेल दोनों होता है, तो क्या होगा? पृथक लिंगा सही होता है। इसका आंसर नंबर बी सही है। स्टूडेंट मैं चारों आंसर इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, केवल आपके देखने के लिए, आपके पहचान के लिए बताया है कि इसमें 4 आंसर होते हैं। चारों आंसर पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, इस वजह से केवल आंसर आपको बताऊंगी जिससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आज करवा सकूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम प्रकार की ठोस है। आपको हमने स्टीलर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो जो सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी वो जो है वो है आपके एक्टिव स्टील, जिसे बोलते हैं एकल रम, ठीक है। निषेध जन्य अपयुग्मक किसमें पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अनिषेध जन्य अपयुग्मक किसमें पाया जाता है? जिसका आंसर है सिलिजलेरा मालसीजा, दोनों टाइप में। फिर टेरिडियम के सिनोसोरस में सोरस छद होता है। टेरिडियम के सिनो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता हुआ, तो इसमें आंसर आपका यही सही होगा, सत्यकूट, दोनों प्रकार के सोरस छद। फिर भूवैज्ञानिक समय सारणी विभक्त की गई है। ये आपको बिल्कुल पता है। जो आपकी ये पैलियोबॉटनी है वो कितने भागों में विभक्त की है, कितनी महाकल्पों में विभक्त किया है? तो 5वें महाकल्प में, इसको महाकल्प को इरा बोलते हैं, इसको विभक्त किया गया। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 आपके कथन दिए हुए हैं, तो इसमें पहला वाला सही है, अनावृति बीजों में युग्मकों भेद बीजाणु भेद पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेरिडियम के बीजाणु होते हैं, तो आपको पता है टेरिडियम में आगुड़ित बीजाणु और एक नाभिकीय, मतलब यूनिसेलुलर और अनस्पोर्स, ये सभी प्रकार के आपके बीजाणु स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों सही होंगे। इसका लास्ट नंबर सही होगा, डी नंबर। टेरिडियम के बीजाणु होते हैं, उपयुक्त तीनों सही हैं। फिर उसके बाद साइकस रिवोल्यूटा के नामकरण का आधार है। साइकस रिवोल्यूटा के नामकरण का आधार एक परिणक लक्षण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समबीजाणुक नहीं है? तो समबीजाणुक मतलब कि जिसके होमोस्पोर्स नहीं होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सिलिजलेरा में समबीजाणुक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल सब पाए जाते हैं। फिर जड़ें अनुपस्थित होती हैं, साइलोप्सिडा में होती हैं। किसमें होती हैं जड़ें अनुपस्थित? साइलोप्सिडा में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? फासिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेडरे से हुई है। किससे हुई है? फेडरे से। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट पौधों में सर्वाधिक जटिल प्रकार की रंभ है। स्टीलर सिस्टम में पढ़ाया है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो आपकी स्टील होती है वो क्या होती है? मल्टी सेलुलर या मल्टी स्पाइनल स्टील, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको टेरिडियम सिस्टम जो आपको स्टीलर सिस्टम है, स्टीलर सिस्टम से आपके 3-4 क्वेश्चन से पूरे पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टीलर सिस्टम बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा स्टूडेंट। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको और सारे सर्कल बना के बताया, हेक्टोस्टील, प्लेटोस्टील, सारे स्टील्स आपको बताए हैं। आप कोशिश करिएगा स्टीलर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। बहुत से क्वेश्चन है जो आपके इसमें फंसते हैं। देखिए अभी आपने केवल 13 क्वेश्चन पढ़े और 4 क्वेश्चन आपके इसके स्टीलर सिस्टम के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग। ये क्वेश्चन आपके ईरा वाले भी बहुत सारे पूछते, तो ईरा भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 3.8 बिलियन वर्ष पहले आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया की खोज किसने की? राइनिया की खोज किंगसन और लैंग ने की थी। किसने की थी? किंगसन और लैंग ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिम्नोस्पर्म नहीं है? जिम्नोस्पर्म राइनिया नहीं है। जिम्नोस्पर्म कौन सा नहीं है? राइनिया नहीं है, क्योंकि पाइनस, साइकस, बेड्रा ये सब जिम्नोस्पर्म इनमें पाया जाता है, तो आपका राइनिया नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर नंबर बी सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवित फॉसिल है? मतलब जो अभी भी माना जाता है कि फॉसिल अवस्था में है, तो ये आपको गिंको बियोडा नामक
आपका फॉसिल है जो कि अभी भी जीवित अवस्था में पाया। आंसर नंबर डी इसका सही होगा। फिर है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन कौन से होते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम नॉर्मल सी बात है, देखिए लाइकेन आपका सेकंड पेपर है, बराबर सेकंड पेपर है, कवक आपका फर्स्ट पेपर है, तो इसमें आंसर सही होगा। ये तुक्का भी मार सकते हो आप, टेरिडोफाइट बिना देखे आप टेरिडोफाइट पे इस पे आंसर कर सकते हो। इसी वजह से बच्चों आपको पेपर्स के नाम मैं बताती हूँ ताकि आप थोड़े क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करो कि तुक्के से भी हो सके आपके। मान लो नहीं याद है तो आप ये कर सकते हो। वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम टेरिडोफाइट्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये नॉर्मल सी बात है, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 12th में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक आपके बीरबल साहनी है, ठीक है। फिर प्लेक्टोस्टिल लाइकोपोडियम की प्रजाति में पाई जाती है। प्लेक्टोस्टिल हमेशा लाइकोपोडियम की लाइकोक्लेवेटम नामक प्रजाति में पाई जाती है, तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा, लाइकोक्लेवेटम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोस्पोर्स स्थित पाई जाती है। हेट्रोस्पोर्स स्थित आपकी नेफ्रोलेप्सिस में पाई जाती है, तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। फिर है लिग्यूट लीव्स पाई जाती है। लिग्यूट आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आप इसमें बता सकते हो किसमें पाई जाती है, स्लेज लेना में पाई जाती है। यूरोस्टेकिया एक उपजाति है। यूरोस्टेकिया किसकी उपजाति है, लाइकोपोडियम की। फिर है साइकस के गुरु विजाण मतलब मेगा स्पोर्स में विजाण चतुष्क होते हैं। कैसे होते हैं, गोल होते हैं, स्पाइनल होते हैं, जिसको गोलाकार बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सिलिया में वायु तक पाया जाता है। तो मार्सिलिया में आपको पता होगा प्रकंद सभी जगह इसमें वायु का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो इसमें सभी में पाया जाएगा। प्रकंद में, पर्ण में, पर्णवृत्त सभी में पाया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसेरास सदृश पौधों में टेरिडोफाइटा पौधे के उद्भव का सुझाव किसने दिया था, स्मिथ ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंथोसेरास सदृश पौधों में टेरिडोफाइट पौधों के उद्भव का सुझाव किसने दिया था, स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मीकृत पौधे कहलाते हैं आपके। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, मम्मी भूताश्म कहलाते हैं। आपको पता होगा मुद्रासन इंप्रेशन जो होते हैं उन्हीं कहलाते हैं। मम्मीकृत मतलब होते हैं जो बहुत ही सालों से नहीं मिल रहे हैं और उनके कुछ फॉसिल्स हैं जो देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं मम्मीकृत। तो मम्मी भूताश्म कहलाते हैं। पाइनस का नर शंकु किसके समतुल्य है, पाइनस का नर शंकु जो है वामन प्रो मतलब ड्रॉप सूट के समतुल्य है। लाइकोपोडियम की परजीवी प्रजाति है। परजीवी मतलब परोपजीवी मतलब होती है दूसरों पर निर्भर रहने वाली, तो परोपजीवी प्रजाति क्या है, लाइकोफ्लेगमारियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में जीवाश्म फॉसिल पाए जाते हैं। भारत में जीवाश्म फॉसिल कहाँ पाए जाते हैं, राजमहल हिल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, राजमहल हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स है साइकस में नर युग्मक का स्रोत है। साइकस में नर युग्मक का स्रोत आपका बॉडी शेल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के बीज में बीज पत्र की संख्या होती है। साइकस के बीच में बीज पत्र की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। पाइनस की कास्ट होती है। पाइनस की कास्ट आपकी पैक्सोजेलिक होती है। कैसी होती है, पैक्सोजेलिक होती है। रेजिन एवं टर्पेंटाइन प्राप्त होता है। रेजिन एवं टर्पेंटाइन आपको पाइनस द्वारा प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पाइनस के क्वेश्चन, साइकस के क्वेश्चन और आपके ये पाइनस के साइकस, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया इत्यादि के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। इनकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। फिर रेजिन एवं टर्पेंटाइन प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है, पाइनस के द्वारा। देखिए इसमें भी पाइनस आ गया, मतलब पाइनस बहुत ज्यादा पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस की सुई में संवहन मूल वेस्कुलर पाया जाता है। तो पाइनस के सुई में संवहन मूल वेस्कुलर, आपको पता है वेस्कुलर बंडल जो होता है वो पाया ही नहीं जाता पाइनस में। तो इसमें आंसर आपका चाहे जो भी दियो तो आपका लास्ट ही आंसर होगा। अगर नन ऑफ दीज दिए हो तो नन ऑफ दीज में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी सही है, नन ऑफ दीज। फिर पंखों वाला परागकण पाया जाता है। पंखों वाला परागकण आपको पता ही है कि किसमें पाया जाएगा, पाइनस में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, पाइनस में, ठीक है। पाइनस के पौधे हमने आपको बताए भी थे, दिखाए भी थे कि बहुत ही फर लाइक होते हैं। तो पंखों वाला जो परागकण होता है वो पाइनस में ही पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट एंडोस्कोपिक भ्रूण पाया जाता है। तो आपको पता होगा एंडोस्कोपिक भ्रूण आपके टेरिडियम के जितने भी प्लांट होते हैं सब में पाया जाता है। लाइकोपोडियम, स्लेजलेना, आइसोलेट सभी में पाया जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ एबव में हो जाएगा। फिर स्लेजलेना में गुरु बीजा मेगा स्पोर्स अंकुरित होता है। कहाँ होता है, इसमें
फीमेल प्रोथैलस में, किसमें होता है? फीमेल प्रोथैलस में, तो आपको मादर प्रोथैलस आंसर इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है प्रोटोकाम होता है। प्रोटोकाम कहाँ होता है? स्पोरोफाइट में होता है। कहाँ होता है? स्पोरोफाइट में। प्रोटोकाम स्पोरोफाइट में होता है। नेक्स्ट होता है पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। पौधों में सबसे बड़ा अंडा जो होता है आपका, वो किसमें? साइकस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा में परागकण होते हैं, सॉरी इफेड्रा में परागकण झड़ते होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? झड़ते हैं, मतलब परागकण जो आपके होते हैं वो लास्ट में आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, वो आपकी फर्स्ट सेल स्टेज जो आपकी 5वीं नंबर सेल स्टेज होती है उसमें आपके परागकण जो होते हैं इफेड्रा के वो झड़ने लगते हैं। फिर जियोलॉजिकल समय सारणी सबसे पुराना युग क्या है? आर्कियोजोइक जो होता है आपका वो सबसे पुराना युग है। या आपने बचपन से पढ़े होंगे, आपने सोशल वगैरह में पढ़े होंगे, जियोलॉजिकल समय सारणी सबसे पुराना युग है आपका आर्कियोजोइक होता है। समान पौधों की उत्पत्ति किससे हुई है? डेवोनियन पीरियड से, मतलब समान आपकी वैस्कुलर बनने वाले जो प्लांट होते हैं वो आपके डेवोनियन बहुत ही लास्ट वाले पीरियड से स्टार्ट हुए थे और अभी तक चल रहे हैं। फिर इनमें से किसे समानता मैडन हेयर ट्री कहते हैं? मैडन हेयर ट्री जिंको। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जिंको जो है इंडिया का, सॉरी पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा पौधा माना जाता है। और जिंको क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली पूछते हैं, बच्चे हमेशा गलत करते हैं क्योंकि जिंको बच्चों ने सुना ही नहीं होता और स्टडी करते नहीं जो बच्चे, वो बिल्कुल गलत करके आते हैं। तो साइकस इसमें लिखा है, पाइनस लिखा है, सिट्रस लिखा है, तो आप यही कहोगे साइकस पाइनस हमने पढ़ा है, साइकस पाइनस में आप लोग टिक करोगे। लेकिन इसका सही आंसर होगा जो मैडन हेयर ट्री कहते हैं वो कहते हैं जिंको को। किसको कहते हैं? जिंको को। आप स्टूडेंट जिंको के बारे में स्टडी करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिम्नोस्पर्म में समान रूप से नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कायिक जनन, मतलब आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म नहीं होता है? तो क्या नहीं होता? जैमिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जैमिया होता है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या है? जैमिया है। क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है? तो क्या है? जैमिया। फिर है रम की संकल्पना दी। तो प्रोटोस्टिल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और कहा भी था मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। देखिए आप पहले से अब तक कम से कम 6-7 क्वेश्चन है जो आपके स्टीलर सिस्टम से पूछे जा चुके हैं। तो रम की संकल्पना दी थी आपके वैन टिगम एंड डॉलियट नामक 2 वैज्ञानिक थे। वैन, एक टिगम नाम था उनका और दूसरे थे डॉलियट। तो वैन और टिगम डॉलियट जो थे उन्होंने मिलकर आपकी रम वो जो आपको स्टीलर सिस्टम था उसके बारे में बताया था। फिर राइनियर खोज किसने की थी? राइनियर खोज क्रिस्टर एंड लैंग ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टर और लैंग ने। इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? देखिए मैंने पहले भी बताया था, वही क्वेश्चन आपको फंस गया। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? जिंको बहुत अच्छे से पढ़ना आप स्टूडेंट। उसके बाद है रेडवुड पेड़ है। रेडवुड पेड़ आपका क्या है? सेकोइया है। कौन सा रेडवुड पेड़? आपका सेकोइया। स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़े। मैंने आपके इसके बाद कुछ आपकी स्पीसीज के बारे में लिखा है जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिनके बारे में पढ़ना है उनके आप लॉन्ग लाइफ साइकिल पढ़िएगा और पर इंडिविजुअल बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट वाला पेज है तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स आप लिख लो, मैं इसके नोट्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा इनके बारे में आप डीप नॉलेज, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास इजी नोट्स है, सारा कुछ है, आप पढ़ने की कोशिश करिए, लिख लीजिए। आप लोग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रही हूँ, इनके बारे में डीप नॉलेज ले लीजिएगा। इनसे ही मोस्ट प्रॉब्ली आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो फंसते हैं। तो लिख लीजिए राइनिया, जिम्नोस्पर्म, पाइनस, साइकस, इफेड्रा, जिंको, लाइकोपोडियम, मार्सेलिया, सिलेजनेला, इराज जो आपके महाकल्प है और जीवास। इतने जो आपके क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग टाइप के आंसर्स होंगे। इनके बारे में आप जितना डीप नॉलेज ले लोगे, मात्र आपके 10-12 क्वेश्चंस हैं जो आपके डीप हैं, इनको आप पढ़ लोगे तो आपके स्टूडेंट्स कम से कम 65 से प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हो। और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो राइनिया, जिम्नोस्पर्म, पाइनस, साइकस, इफेड्रा और आपके जिनको, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सिलेजनेला इत्यादि से पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की और टेरिडोफाइट्स वगैरह भी पढ़िएगा बहुत अच्छे से। बाकी पेपर पढ़िए अच्छे से, लेकिन इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स जरूर होंगे
और कोशिश करिए जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं सारे याद कर लीजिए, इसमें से कम 20 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।